हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल जिसका नाम है यूपीएससी विद शुभम। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप दिल्ली में रूम को कैसे ले सकते हैं। आपको मैंने पीजी के बताया था, पीजी का कॉन्टैक्ट भी दिया था। पीजी जो इसने मुझको दिलाई थी उसका कॉन्टैक्ट भी मैंने आपको दिया था, और मैंने एक बजट भी आपको बताया था कि आप इतने बजट में अब दिल्ली में रह सकते हैं और वहाँ पर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं आज अपनी इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप अपनी स्टडी का प्लान कैसे बनाएं। कल मैंने आपको बताया भी था कि अब मैं डेली आपको यूपीएससी से रिलेटेड चीज़ें आपसे बताता रहूँगा। जिसको भी आपको अब क्वेरी कुछ आपसे पूछना है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या स्टडी करता हूँ, मेरा स्टडी प्लान क्या है, मेरा डे टू डे रूटीन क्या है, और प्लस वीकली रूटीन क्या है। उसके बाद टेस्ट सीरीज कौन सी ज्वाइन कर रखी है, या कोचिंग से पढ़ रहे हैं या किसी चीज़ से पढ़ रहे हैं। तो आज मैं आपको ये सब के बारे में आपको बताऊँगा। तो मैं आपको अपना स्ट्रेटजी बताता हूँ कि मैंने क्या प्लान बनाया। तो चलिए मैं आपको अपनी दिखाता हूँ। तो स्ट्रेटजी मैंने बनाया है कि मुझे 2024 में देना है। तो मैंने कुछ इस तरह से बना रखा है। अप्रैल से मुझे शुरू करना है, आज 3 अप्रैल है, तो आपको अभी से तैयारी शुरू कर देनी है। तो मैं आपको बता रहा था कि अप्रैल में मैंने बना रखा है, अप्रैल मई जून से मैंने पूरा मार्च तक बना रखा है पीटी ओरिएंटेड। मई तक, जो लास्ट मई अभी 2024 में मई होगा, 28 मई को जो पेपर होगा प्री का, वहाँ तक का मैंने बना रखा है, क्योंकि उसके बाद आपको मेंस ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है। और अभी मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या नोट करके रखा हुआ है। तो चलो मैं अब अपने इसको उसमें दिखाता हूँ, आपको नोट में बना के दिखाता हूँ। अभी मैं यहाँ पे पूरा मंथली स्ट्रेटजी बनाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप मार्च वाले मंथ के नाम लिख लेते हैं। मार्च, अप्रैल में क्या करेंगे आप, ऐसे करके आपको पूरा 2024 का जो पूरा लास्ट है ना, आपको ये पूरा प्री और मेंस दोनों के लिए है। तो प्री पूरा 28 मई और फिर उसके बाद मेंस, यानी कि पूरा दिसंबर तक इसको बना रहे हैं हम। अब ये कुछ चार्ट को मैंने इस तरह से मार्च 2023 से लेकर दिसंबर 2024 तक के हमने इसको ड्रॉ कर लिया। तो अभी मार्च में क्या पढ़ना है, अभी आपके पास जो टाइम है वो उतना नहीं है कि आप 2 महीने लगाकर इसकी स्टडी करें। तो आपको क्या करना है, 1 मंथ 1 सब्जेक्ट, ये स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है। और उसके बाद साथ ही साथ आपको इसका टेस्ट भी देना है। तो टेस्ट कहाँ से देना है ये सब मैं अभी आपको बताऊंगा। तो आपको पहले अपना एक डेली टाइम रूटीन सेट कर लेना कि मुझे दिन में क्या करना है। वो भी मैं अपना भी बताऊंगा और आपको अपने अकॉर्डिंग बना लेना है। तो क्या करना है आपको, दिन में आपको कम से कम 8 से 10 घंटे तक पढ़ना है। देखो, दिन में आप फ्री ही रहेंगे। अगर पढ़ने के लिए दिल्ली आ रहे हैं तो आप इतना तो समय निकालेंगे ही कि आप इतना पढ़ सकें, क्योंकि बाकी समय जो आपका होगा उसमें अगर आप कुछ और अदर एक्टिविटी करते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर कुछ ज़्यादा ही उनमें इन्वॉल्व हो जाते हैं तो फिर आपका मन कहीं ना कहीं पढ़ाई से हट जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो निकाले वो पढ़ाई के लिए ही निकाले। टॉपर भी बताते हैं कि 6 से 7 घंटे ही हमने पढ़ा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं गलत ही होता है, क्योंकि उसके साथ वो 6 से 7 घंटे सिर्फ अपना क्लास नोट या उसको पढ़ते हैं। फिर उसके साथ रिवीजन वाला भी टाइम तो उसमें बताना चाहिए ना कि रिवीजन भी 2-3 घंटे किया है, यानी 9 घंटे हमारे यही हो गए। उसके साथ फिर हमारा न्यूज़पेपर पढ़ना 1 से 2 घंटा न्यूज़पेपर में चला जाता है, कि मतलब 11 से 12 घंटे टॉपर्स भी पढ़ते हैं। तो आपको ये समझ के ही चलना है कि आपको 10 से 12 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। मैंने 8 से 10 घंटे आपको इसलिए बोले हैं कि ताकि आप 1 महीना आप इतना अपना पढ़ सकें। फिर उसके बाद जैसे जैसे आपका मन लगता जाए आप इतनी पढ़ाई में आप अपना टाइम उसमें ऐड करते चले जाएं। तो मार्च अप्रैल आपका जो करंट अफेयर्स है वो करंट अफेयर्स 1 साल तक का आता है। तो मैं यहाँ से इसमें करंट को मई से पढ़ना शुरू करूँगा। तो आप अगर मार्च अप्रैल से ही पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। वैसे मार्च तो ख़त्म हो ही चुका है, मैंने मार्च फालतू में ऐड कर दिया। अप्रैल शुरू हो रहा है, अप्रैल से करना है। तो चलिए अप्रैल से, तो अप्रैल में आपको पढ़ना है पॉलिटी और जियोग्राफी। आपको 2 फेज बना लेने हैं। ये फर्स्ट फेज हो जाएगा आपका, फर्स्ट फेज यानी कि ये आपका 4 to 5 आवर। अब अगर आप 8 घंटे पढ़ना चाहते हैं तो 4 आवर इसमें पढ़ लीजिए। सेकेंड फेज आपका बना लीजिए, ये सेकेंड फेज। इस तरह से कुछ डिवाइड कर लेना है आपको। और प्लस इसके साथ हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसमें एंशियंट, मिडीवल और आपके साथ मॉडर्न, फिर आर्ट एंड कल्चर, फिर वर्ल्ड हिस्ट्री, ये सब आती है। तो आपको पता होगा कि इनमें से कौन सा सब्जेक्ट आर्ट एंड कल्चर, मतलब इसमें से कौन सा सब्जेक्ट प्री में आता है और मेंस में आता है। तो मेंस जो रिलेटेड है वो आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न इंडिया है। तो आपको इस पर और वर्ल्ड हिस्ट्री, इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो इसलिए ये बड़ा सब्जेक्ट है, इसलिए इसको साथ ही साथ इसको तैयार करना है। हिस्ट्री को आप दोनों महीने पढ़ेंगे और पॉलिटी को
अप्रैल महीने में ही पढ़ के उसका अच्छे से रिवीजन करके उसका टेस्ट देना है। देखना है कि आपको कितना उसमें मार्क्स आ रहे हैं। आपके हर टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको टेस्ट देना है। ये नहीं कि आपको पूरी पढ़ जाए तभी टेस्ट देना है, नहीं। जब आपका जैसे राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं तो राष्ट्रपति जैसे ही पढ़ें, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज कोई ज्वाइन कर लें। जैसे टेक्स्ट बुक में आप ज्वाइन कर सकते हैं, या किसी भी और जिस दृष्टि है, बाईजू है, जहाँ पे भी आपका अफोर्डेबल हो वहाँ पे आप ज्वाइन कर लें। और उसके बाद उसमें टेस्ट सीरीज जरूर दें, मॉक टेस्ट उसमें ज़रूर दें। फिर इसके बाद आपको ये पॉलिटी, जियोग्राफी और साथ में हिस्ट्री के बाद आपको जब ये सब हो जाए, यानी पॉलिटी ये ख़त्म हो जाए, पॉलिटी का होने के बाद इसके PYQ लगाने। PYQ तो मोस्ट है। सबसे पहले आपको तो PYQ ही देखना है। PYQ आप कैसे देखेंगे, तो आपको ये क्या नाम अपने जो गूगल है उससे आपको जाना है, लिखना है 2015 से आपको आपके PYQ भी डाउनलोड करने हैं। PYQ सभी एक एक करके डाउनलोड कर लेने, फिर उसको एक दिन पढ़ना ही है। आप ये समझ लीजिए आज 3 तारीख है, तो आपको 3, 4, 5, 6 ये 6 दिन, वो 4 दिन आपको लगा देने हैं। सभी के PYQ आपको देखना है। पॉलिटी के एक बार पढ़िए, पूरे पढ़िए जितने भी साल हैं। फिर उसके बाद जियोग्राफी, मतलब जितने भी सब्जेक्ट हैं, जियोग्राफी, इकोनॉमी, उन सब के PYQ अब एक बार पहले देखें कि किस तरह के क्वेश्चन UPSC पूछ रहा है और कितने क्वेश्चन उससे आ रहे हैं, प्लस करंट से कैसे रिलेट कर रहा है। ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, तभी आप UPSC क्रैक कर सकते हैं। इसके साथ आपको जून में आपको करना है इकोनॉमी। ये इकोनॉमी को पढ़ने के लिए आप NCERT ले सकते हैं, और इसको भी पढ़ने के लिए NCERT ही ज़्यादा सफिशिएंट है। लेकिन आप अगर कोई कोचिंग ज्वाइन किए हैं तो कोचिंग से भी पढ़ सकते हैं। और अपना देखिए, ये शेड्यूल मैंने अपना बनाया। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ चेंज करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि टाइम उतने ही टाइम में आपको पढ़ना है। इसके साथ आपको इकोनॉमी आपको जून में अकेले ख़त्म करनी है। उसके बाद इसको PYQ लगाने हैं। फिर इसके बाद जुलाई में आपको इंटरनल सिक्योरिटी का बनाना है, और प्लस इसके साथ एनवायरनमेंट आपको देना है। जुलाई में आपको ये दोनों सेक्शन ख़त्म करने हैं। फिर इसके भी PYQ आपको लगाने हैं। जैसे ही ख़त्म होता है तुरंत PYQ लगाएं। फिर उसके बाद अगस्त में आपको क्या करना है, इनका कंप्लीट रिवीजन करना है। ये जो 4 आपने पढ़े हैं, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट और हिस्ट्री, इनका कंप्लीट रिवीजन आपको करना है, जिससे कि आप भूलें ना। और ये ज़रूर याद रखें कि जैसे आपने पॉलिटी पढ़ ली तो अब ये नहीं कि मई, जून, जुलाई में आप उसको छुए ही ना। पॉलिटी को आपने अगर याद कर लिया तो आप इसका कंटिन्यूसली रिवीजन करते रहें। आप जितना भी 1 घंटा जितना भी निकाल सकते हैं, इन सभी का अलग से 1 घंटे में वो रिवीजन कर लेंगे। वो आपका इन घंटों में काउंट नहीं होगा 8 से 10, ये तो आपके कंटिन्यूसली चलेंगे। अगर आपको रिवीजन करना है तो आपको ये आपको 1-2 घंटे जो है ना, आपको रिवीजन के लिए अलग से निकालने होंगे। और एक चीज़ और याद रखें, जैसे ही आपका पॉलिटी का हो जाता है PYQ तो आप देंगे ही देंगे, साथ में इसकी आंसर राइटिंग भी आपको लगानी है। जैसे भी अब आंसर राइटिंग आप कब शुरू करते हैं, जब आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज होगी, आप उसके आंसर तभी तो लिख सकते हैं ना। अब आपने पॉलिटी पढ़ ली है, जियोग्राफी पढ़ ली है, तो अब इनके आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी शुरू कर देनी है, ठीक है। और इसके लिए मैं आपको कहूँगा कि आप कोई ऑफलाइन कोचिंग ही ज्वाइन करें, जिससे कि वो टीचर आपकी आंसर को जांच सके। जैसे कि मैं दृष्टि की सोच रहा हूँ ज्वाइन करूँगा, आप भी कोई ऐसी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि दृष्टि की जो हिंदी माध्यम से जो टीचर हैं वो बहुत ही अच्छे से उसमें आपको बताते हैं कि क्या आपकी गलतियाँ हैं, क्या नहीं है। आपका मूल्यांकन बहुत अच्छे से किया जाता है। फिर उसके बाद सितंबर में क्या करना है, आपके जो टॉपिक बचे हैं, जैसे आर्ट एंड कल्चर आप हिस्ट्री में ही ख़त्म कर लेंगे। यहाँ पे आपको अब जो सितंबर जो शुरू हो रहे हैं, यहाँ से आपको 10 डे पर डे के हिसाब से एक टॉपिक को ख़त्म करना है। आर्ट एंड कल्चर आपकी 10 दिन में ख़त्म हो जानी चाहिए। फिर उसके बाद आपका साइंस एंड टेक ये टॉपिक आपका नेक्स्ट 10 दिन में ख़त्म हो जाएगी, और साथ ही साथ इनका रिवीजन भी चलना चाहिए। और इसके साथ फिर हमारा इसके भी PYQ लगाने हैं आपको। और रिवीजन तो देखिए ऐसा है कि आपको कंटिन्यूसली करना ही पड़ेगा। रिवीजन अगर आपने छोड़ दिया तो फिर इतना जो पीछे आपने जो मेहनत की है वो आपकी बर्बाद हो जाएगी। ये आपको सितंबर में करना है। अक्टूबर में आपको क्या करना है, अक्टूबर में अब आपको IR इंटरनेशनल रिलेशन लगाना है, प्लस गवर्नेंस आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पॉलिटी में ही कवर कर लेंगे। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ही टाइम देना होगा एक्स्ट्रा कुछ टॉपिक्स के लिए। फिर इसके भी आपको PYQ एंड रिवीजन जो आप पीछे पढ़ चुके हैं, रिवीजन आपको उसका करना है। नवंबर में आपको क्या करना है, नवंबर में आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ना है, स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ। फिर उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ना है। आपको ये जो टॉपिक्स हैं ये करंट रिलेटेड हैं, क्योंकि अब आप यहाँ पे करंट पढ़ना, यहाँ से मई से करंट पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। करंट अफेयर शुरू का जो टाइम होता है वो आपको करंट अफेयर पढ़ के ही निकालना है, यानी कि आपको शुरुआत में लग सकते हैं 1-2 घंटे।
और करंट अफेयर कैसे पढ़नी है वो मैं आपको यहाँ पे नीचे बताऊँगा। करंट अफेयर आपको कैसे पढ़नी है। ये शुरू के 4 घंटे चल रहे हैं। अभी मैं सेकेंड फेज भी बताऊँगा कि सेकेंड फेज में आपको क्या करना है। यहाँ पे आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ना है। फिर आपको दिसंबर में आपको क्या करना है, आपका एथिक्स GS 4 एथिक्स को कंप्लीट करना है। और साथ ही साथ इंडियन सोसाइटी जो आपका पेपर नंबर GS का फर्स्ट उसमें आता है, इंडियन सोसाइटी को आपको कवर करना है। इसमें भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 दिन ही लगेंगे। फिर इसके बाद क्या करना है, आपको जनवरी आते ही आपका सभी का रिवीजन कर लेना है। सभी का जितना भी आपने पढ़ा है उन सभी का आपको रिवीजन करना है। और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज में जाकर या ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी देना है। देखो ये जो मैंने बताए हैं इनका भी वही करना है, PYQ और फिर आपको आंसर राइटिंग, इन सभी की आंसर राइटिंग साथ ही साथ लिखते चलना है। और फिर मॉक टेस्ट आपको देना है। मॉक टेस्ट इज कंपलसरी फॉर क्रैकिंग UPSC। अब आपको ये फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई इनमें आपको क्या करना है, रिवीजन जनवरी और फरवरी आप 2 महीने लगा दीजिए रिवीजन में। फिर मार्च से आप क्या करिए, PT ओरिएंटेड पढ़ाई कीजिए। जो आपकी PT फैक्चुअल चीज़ें हैं आपको PT में आपके लिए काम करेंगे। आपको 28 में आपको यहाँ तक पढ़ना है और ये आपका PT ओरिएंटेड पढ़ाई होगी कम्प्लीटली। इसमें आपको इसको कुछ नहीं छेड़ना है क्योंकि अब आप यहाँ पर जितना भी काम करना था वो कर चुके हैं। अब यहाँ पे जब आपका प्रीलिम्स क्रैक हो जाएगा फिर इसके बाद जो टाइम बचता है उसमें आपको फिर से आपका रिवीजन ही करना है। उसमें कुछ और नहीं करना है, आपको कुछ एफर्ट नहीं डालना है। हाँ, ध्यान रखें कि इस दौरान भी आपको करंट अफेयर्स को पढ़ना है। करंट अफेयर पढ़ना नहीं छोड़ना है। मैं करंट अफेयर मई से स्टार्ट करूँगा। अगर आप चाहते हैं आप अभी से अप्रैल से देखना शुरू कर सकते हैं। अभी तो कुछ इस वजह से आप समझेंगे कि कैसे पढ़ना होता है, कैसे क्या करना होता है। तो मैं अब आपको बताऊँगा करंट अफेयर कैसे पढ़नी है। देखिए करंट अफेयर अभी सेकेंड फेज के बारे में अभी बताऊंगा क्या पढ़ना है। पहले मैं करंट अफेयर्स के बारे में बता देता हूँ करंट अफेयर कैसे पढ़ना है। उसके लिए मैं एक अलग से ही वीडियो बना दूंगा, लेकिन मैं अभी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ करंट अफेयर को क्या क्या पढ़ना है। आप द हिंदू, आपने सभी से सुना होगा द हिंदू न्यूज़पेपर। देखो हिंदी माध्यम के लिए द हिंदू पेपर एक वैसे ही बहुत बड़ा सवाल है। तो आप द हिंदू ना पढ़ के आप क्या कर सकते हैं कि द हिंदू की जगह, मतलब सारी चीज़ों का कंपाइलेशन मैं बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है, कहाँ जाना है। आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे न्यूज़ पढ़नी है। कहाँ मिलेगी, ये दृष्टि की वेबसाइट पे आपको जाना है। दृष्टि की वेबसाइट में बार बार नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे ये बहुत ही ऑथेंटिक लगती है और मुझे यहाँ पे सारी नॉलेज मिल जाती है। तो दृष्टि की वेबसाइट पे आपको जाना है और वहाँ पे डे टू डे आती हैं, डे टू डे करंट अपडेट्स आती हैं। आप वेबसाइट पे जब खोलेंगे वहाँ पे आपको डेली प्रीलिम्स के लिए वो क्या नाम डेली बेसिस पे आपको जो न्यूज़ वहाँ पे एनालिसिस देखने को मिलता है। न्यूज़ एनालिसिस, एडिटोरियल सब कुछ आपको देखने को मिल जाता है। तो डेली आपको न्यूज़ उसको पढ़ना है, उसके नोट्स बनाने। ये बात ध्यान रखें, जब भी आप नोट्स बनाएं तो आप उसमें डेट डाल दें और उस टॉपिक का शॉर्ट नोट बना लें जिससे आपको, और उसको पढ़ लें। जब भी आपको कभी नीड हुई, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप डेट से क्योंकि उसमें ना डेट अगर आप डालेंगे दृष्टि की वेबसाइट में जो भी न्यूज़ वाला है तो आपको वो पूरा न्यूज़ आपके सामने खुल के आ जाएगी। अब प्लस आपको डेली न्यूज़ से काम चलेगा नहीं, डेली न्यूज़ तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, ये डे टू डे पढ़नी है। फिर इसके बाद दृष्टि की ही मंथली मैगजीन आती है जो अब आपका जो न्यूज़ आपकी बच गई थी उसी का कंपाइलेशन। अब ये मंथली आपको डेली यही पढ़नी है करंट अफेयर में, और कुछ नहीं पढ़ना है। बस जब आपका मंथली की जब ये बुक आ जाए, मंथली की आपको 4 से 5 तारीख की, जैसे अप्रैल ख़त्म हुआ है तो मई में 4-5 तारीख तक ये मंथली मैगजीन आ जाती है। तो अब मई में आप क्या करेंगे, जैसे अप्रैल की मंथली मैगजीन, अब मंथली मैगजीन अप्रैल की ख़त्म हो के आई होगी, मई में आई होगी, तो मई की मंथली मैगजीन को आप कैसे पढ़ेंगे, डेली न्यूज़ आपको पढ़ना है दृष्टि की वेबसाइट से, और प्लस मंथली मैगजीन पर डे आपको 10 पेज पढ़ने हैं। मंथली मैगजीन पर डे 10 पेज पढ़ने, और शॉर्ट नोट आप उसी में हाईलाइट भी कर सकते हैं या बना भी सकते हैं। इसके साथ साथ आपको एक काम और करना है कि एडिटोरियल, डेली न्यूज़ के साथ एडिटोरियल जरूर पढ़ें। एडिटोरियल पढ़ेंगे तो आपका मेंस में हेल्प होगा। एडिटोरियल बहुत ही छोटे, आपको कम टाइम लगेगा, आपकी समझ थोड़ी डेवलप कर देगा किस तरह से आंसर राइटिंग किए जाते हैं। तो आप इस तरह से करंट अफेयर को अपना तैयार कर सकते हैं। अब मैं बताऊंगा सेकंड फेज में आपको क्या करना है। सेकंड फेज में आपको शुरू के 6 महीने, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसमें आपको क्या करना है कि इसमें सिर्फ आपको अपना ऑप्शनल तैयार करना है, ओनली ऑप्शनल पे फोकस करना है।
दोनों पेपर, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पे। अब आपको ऑप्शनल जो भी है उसको आप इन 6 महीने में रेडी कर लें विथ रिवीजन, वो भी 2 to 3 टाइम, यानी आपको 2 से 3 बार आपको रिवीजन भी कर लेना अच्छे से। उसके PYQ देख लें। सबसे पहले आपको PYQ से ही शुरुआत करनी है कि उसके क्वेश्चन आंसर कैसे आते हैं। उसके बाद सिलेबस समझना बहुत ज़रूरी है, सभी का सिलेबस बहुत ज़रूरी होता है। सिलेबस पूरा याद होना चाहिए आपको, सिलेबस समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बाद आपको और जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट होता जाए आपको आंसर राइटिंग करनी स्टार्ट कर देनी है। आंसर राइटिंग करनी स्टार्ट जैसे ही आप पढ़ते हैं आंसर राइटिंग करनी शुरू कर देनी है। तो ये पूरा जो मेरा स्टडी प्लान है, जो पूरी मंथली स्ट्रेटजी है, ये मेरी वो रही। अब मैं डे टू डे क्या स्टडी रहती है, डे टू डे क्या पढ़ना होता है। डे टू डे वही कि आपको पॉलिटी पढ़नी है, पॉलिटी आप 5-4 घंटे पढ़ेंगे, फिर आपके बाद ऑप्शनल स्टार्ट हो जाएगा, ऑप्शनल 4 घंटे पढ़ेंगे, फिर 1 महीना आपको ये पढ़ना है। उसके साथ इसके साथ ही पॉलिटी 4 घंटे नहीं, पॉलिटी आपको 1 आवर 30 मिनट। इसके बाद जियोग्राफी आप ये अगले मंथ से शुरू कर सकते हैं। मैं इसके साथ पॉलिटी और हिस्ट्री आपको दो सब्जेक्ट पढ़ता हूँ और बाकी टाइम जो बचा है उसको 1 घंटे रिवीजन में दे देता हूँ। तो आपको सिर्फ इतना करना है और कुछ नहीं करना है। तो दोस्तों ये रहा मेरा स्टडी प्लान। अगर आप इससे सेटिस्फाई हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं और हमें अपना क्वेरी बताएं कि आपको किस टॉपिक पर आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर अपनी नेक्स्ट वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।